जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय विवाह में विलंब। अगर किसी लड़की के कुंडली में बृहस्पति नीच अवस्था में है, बकरी अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है या चंडाल दोष से पीड़ित है बृहस्पति, या खष्टम अष्टम द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, तो लड़की के विवाह में रुकावट आता ही आता है। अब ये जो रुकावट है, अगर विवाह हो भी जाए, किसी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, उस समय विवाह अगर हो जाए, तो विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। अगर बृहस्पति सप्तम स्थान का मालिक होकर के नीच अवस्था में बैठ जाता है, तो फिर विवाह अन्य जाति में हो सकता है। विवाह ऐसे घर में होगा जो पहले वो बहुत बड़े आदमी रहे होंगे, लेकिन तब तक जब विवाह होता है तो उस समय वो जातक का विवाह जिस घर में होता है, अगर बृहस्पति नीच अवस्था में है, मकर राशि में बृहस्पति है, तो फिर कहते हैं वो पहले के राजा रहे होंगे, लेकिन उस समय वो गरीबी अवस्था में होते हैं, उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ता। ऐसे घर में उस जातिका का विवाह होता है जिसका बृहस्पति सप्तम स्थान का मालिक होकर के नीच अवस्था में बैठा है। तो अब इस दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है? बृहस्पति का अच्छा फल हमें मिले तो उसके लिए क्या करना है? आप वीरवार का व्रत कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान के जब आप शरण में जाएंगे तो बृहस्पति देव अपने आप ही अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। आप केसर का तिलक लगाइए, लेकिन केसर का तिलक कब लगाना है? जब बृहस्पति पंचमेश होकर के और नवम भाव का मालिक होकर के अगर अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। लेकिन अगर बृहस्पति नीच अवस्था में हैं तो फिर आप बृहस्पति की चीजों का दान करना चाहिए। जैसे वीरवार के दिन केला का दान करना, वीरवार के दिन बेसन की बर्फी या लड्डू का दान करना। अगर किसी लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है, रुकावट आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सबसे सटीक उपाय, सबसे सरल उपाय, जब भी वो स्नान करें तो उस जल में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल करके तो स्नान करें। बृहस्पति देव का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा आपको। बृहस्पति की शुभता बढ़ाने के लिए जो केले का पेड़ है उसका पूजन करें। एक गड़बी में, तांबे की गड़बी में आप हल्दी, थोड़ा सा गुड़, छोले की दाल, मुनक्का, पीला फूल, ये डाल करके आप केले के पौधे के ऊपर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, लगन कुंडली में अगर बृहस्पति देव आप अरिष्ट हैं तो आप हमारे इष्ट बन जाइए। विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो वीरवार के दिन जो आलू होता है, आलू को उबालकर संख्या आप 500 ग्राम या 1 किलो आलू को उबालिए और उसके ऊपर हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। कहने का भाव है कि वो आलू पीले रंग का हो जाए और उस आलू को वीरवार के दिन आप लाल गऊ को खिला दीजिए
और गौ माता को नमस्कार कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, ये अपने गऊ को नहीं खिलाना है। जो गऊ बाहर घूम रही हैं उन गऊ का सेवा करना है। बृहस्पति का फल अच्छा नहीं मिल रहा है। आपके सर्विस में, आपके कारोबार में अगर बृहस्पति के कारण रुकावट आ रही है तो आप तांबे के गड़बी में जल डालिए और उसमें से एक चुटकी हल्दी उस गड़बी में डाल दीजिए। थोड़ा सा देसी शक्कर डालकर आप प्रतिदिन सूर्य देवता को जल दीजिए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। इससे भी बृहस्पति का जो दोष है वो दोष दूर होगा। आपके ऊपर बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति अगर आपके जन्म कुंडली में खराब अवस्था में है तो आप अपने गुरु का नमस्कार कीजिए, सत्कार कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। आप ब्राह्मण की सेवा कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी के चलते फिरते हुए देव ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण का सम्मान कीजिए। ब्राह्मण का कभी भूल कर भी निरादर नहीं करना चाहिए, भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का सम्मान करें, ब्राह्मण से आशीर्वाद लें, इससे बृहस्पति का आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ये रहा बृहस्पति का उपाय। आपके जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति देव अरिष्ट हैं तो आप ये उपाय कीजिए, इसका आपको पूरा फल मिलेगा। ऐसे ही धार्मिक वीडियो के ऊपर ये अच्छे आपको विचार और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी आपको मिलता रहेगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।